हेलो हाय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे आएगा, कौन से स्थान पर इनका स्थान रहेगा वर्ड्स का। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य में कौन सा जो पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे रहेगा। उसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, आता है कर्ता, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, और यदि सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी एम। उसके बाद जो पार्ट आता है वो स्ट्रक्चर में वो होगी वर्ब आएगी। वर्ब के साथ आपको जोड़ना होता है आईएनजी। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट कर्म सब्जेक्ट सेंटेंस का। उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो भी होगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद आएगा नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पार्ट। थर्ड लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पहला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। यदि सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब आती है एम। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाना है कर्म को, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो भी अतिरिक्त बचा हुआ भाग होगा लास्ट में आएगा। इंट्रोगेटिव स्टार्ट्स विद WH वर्ड। वे इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले आता है WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है इज आर एम, उसके बाद आएगा थर्ड नंबर पर जो आता है हमेशा सब्जेक्ट आएगा WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट, और लास्ट में आपको रखना होता है क्वेश्चन मार्क फर्स्ट। अब सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो उसका कोई भी टेंस का जो यूज़ कहाँ पे किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कहाँ पे यूज़ करते हैं, और अन्य टेंसों का भी कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ हम पहला देखते हैं, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यदि हम कुछ बोल रहे हैं उस समय कोई काम चल रहा हो तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ एडवर्ब्स आती है, जैसे देखिए नाउ यानी अभी, एट प्रेजेंट वर्तमान में, दीज डेज इन दिनों, नाउ डेज यानी इन दिनों, एक्सेट्रा इत्यादि। ये एडवर्ब्स जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यूज़ की जाती है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, एक सेंटेंस, हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये काम जो है कंटिन्यूस है, इन प्रोग्रेस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से। तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। वी जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब है लर्न, और लर्न के साथ आपने जोड़ा आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश, और एडवर्ब है नाउ। वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वह ठीक अभी टीवी देख रहा है। जिस समय वो बोल रहा है उस समय वो टीवी देख रहा है। तो ऐसा सेंटेंसेस में को भी बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। वह यानी ही जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी इज। ही इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ, ही इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ, वह ठीक अभी टीवी देख रहा है। अब देखिए हम लेते हैं अगला नेक्स्ट एग्जांपल, वह अभी नदी में नहीं तैर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं तैर रहा है, उसका जो काम
इनके जो जो काम कंटिन्यू होंगे उनके नेगेटिव सेंटेंस भी होंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आपको बनाने होते हैं। वह यानी ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, नेगेटिव है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, स्विम वर्ब है और स्विमिंग कहाँ पे तैर रहे हैं, इन द रिवर नाउ, इन द रिवर नाउ, ही इज़ नॉट स्विमिंग इन द रिवर नाउ। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम अभी क्या कर रहे हो। अब वाक्य के बीच में जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो शब्द आते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को हम शुरू करते हैं WH वर्ड से बनाते हैं। क्या क्या यानी वॉट आ गया, वॉट के बाद आपको रखना होता है हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सब्जेक्ट, व्हाट आर यू, उसके बाद आएगी वर्ब के साथ आपको लगाना है ING, उसके बाद एडवर्ब, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या वे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, क्या वे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू, कोई भी काम कंटिन्यू के बारे में पूछा जाए कि वो काम कंटिन्यू है या नहीं, उन सभी सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ होगा। अब देखिए शुरू हो रहा है जो सेंटेंस क्या, जब क्या से शुरू हो सेंटेंस तो आपको शुरू करना होता है हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होता है। वे सब्जेक्ट जो वे है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर, तो यहाँ पे सबसे पहले गई आर, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया दे। अब पढ़ना यानी रीड, और रीड के साथ आपको लगाना है ING, रीडिंग, आर दे रीडिंग, उनकी अपनी किताबें, देयर बुक्स, आर दे रीडिंग देयर बुक्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य के बीच में जब कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किसने, किसको, किसे आए, तो उन सभी सेंटेंसेस को शुरू करना होता है WH वर्ड से। तो आप देखिए कहाँ को बोलेंगे वेयर, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट इसमें तुम, यू, और उसके बाद वर्ब में ING लगाना है, गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट यूज है चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी काम जो बदल रहा है, उन सभी सेंटेंसेस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं। पहला देखिए, तुम्हारी अंग्रेजी बेहतर हो रही है। तुम्हारी जो इंग्लिश है वो ठीक हो रही है, अच्छी हो रही है, बेहतर हो गई, मतलब पहले से अच्छी हो चुकी है। तो सब्जेक्ट इसमें तुम्हारी अंग्रेजी, योर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ड लग रही है इज, होना, बेहतर होना यानी गेटिंग बेटर, योर इंग्लिश इज गेट के साथ वर्ब का यूज़ किया, ING का यूज़ किया, तो बन गया गेटिंग बेटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मौसम गर्म हो रहा है। मौसम जो है परिवर्तित हो रहा है, कोई भी परिस्थिति परिवर्तित हो, चेंज हो, तो उसमें बदलाव हो, तो उन सभी सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो वेदर इज गेटिंग वार्मर, द वेदर मौसम इज, वेदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इज लगा, उसके बाद वर्ब गेटिंग वार्मर यानी गर्म हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए रूल्स फॉर पुटिंग ING एट द एंड ऑफ वर्ब, क्रिया में ING लगाने के नियम्स। अब आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में वर्ब के एंड में ING लगाया जा रहा था, तो कब और इसके क्या रूल होते हैं, ING कहाँ लगाया जाए, कब कौन सा जो वर्ड है वो डबल हो जाता है, कब कौन से वर्ड को, लेटर्स को काटना होता है, तो हम देखते हैं इसके क्या क्या रूल्स हैं। इफ़ वर्ब्स एंड इन ई वाइल पुटिंग ING, ई इज़ रिमूव्ड। यदि क्रिया के अंत में ई हो, क्या हो, लास्ट में ई हो, क्रिया के लास्ट में ई हो, तो ई को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, COME कम यानी आना, कम के जो वर्ब है उसके लास्ट में जो है ई आ रहा है, तो जब ई आए
तो इस ई को जो है हटा दिया जाता है और इसमें आईएनजी जोड़ते हैं। तो COM और ई यहाँ पे हटा दिया और आईएनजी जोड़ दिया, कमिंग, COME ING कमिंग। अब देखिए सेकंड एग्जांपल LIVE, लिव के लास्ट में भी जो है लास्ट में ई आ रहा है, तो इस ई को भी हटा देते हैं और ई फिर ING जोड़ दिया जाता है, LIV ING यानी लिविंग। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे GIVE, गिव में भी लास्ट में जो है ई आ रहा है, तो इस ING जोड़ते समय इस ई को हटा दिया जाता है, तो गिविंग। टेक में भी जो लास्ट में ई आ रहा है, तो इस ई को हटा देंगे और उसमें ING जोड़ेंगे, टेकिंग। ओके, नेक्स्ट लेते हैं रूल, इफ वर्ब्स एंड विथ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय वन वोवल देन द लास्ट कंसोनेंट बिकम्स डबल। अब अगला जो नियम है ING लगाने का क्रिया में, वो नियम है यदि क्रिया के लास्ट में कोई भी एक कंसोनेंट हो, व्यंजन हो, और उससे पहले कोई एक स्वर हो, अंतिम जो लेटर होगा वो होगा व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और उससे पहले कोई ना कोई एक वोवल होगा, AEIOU में से कोई भी एक वोवल होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों में क्या करते हैं कि जो अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर दिया जाता है और फिर उसके अंदर ING जोड़ा जाता है। जैसे CUT, कट, आप देख रहे हो कट में जो है अंतिम जो लेटर है टी है और टी से पहले क्या है, यू है। यू जो है एक वोवल है, तो वोवल होने के कारण इसमें जो अंतिम जो लेटर टी है उसको डबल कर देंगे और उसके बाद में ING जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा CUTTING, कटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, GET, गेट में जो अंतिम लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और ई कॉन्सोनेंट से पहले कोई भी वोवल हो, ई जो है यहाँ पे वोवल है, तो इसमें ING जोड़ते समय इस जो अंतिम जो लेटर होगा, कॉन्सोनेंट होगा, उसको डबल कर दिया जाएगा और उसके बाद में ING जोड़ा जाएगा, तो हो जाएगा GETTING, गेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, SIT, सिट में जो टी है वो अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आई जो है एक वोवल है, तो अंतिम लेटर को क्या करना है, आपको ING जोड़ते समय डबल करना है, तो SITTING, सिटिंग। वैसे ही रन, RUN, N जो है कॉन्सोनेंट है और U जो है वोवल है, तो इसमें ING जोड़ते समय ये डबल N को डबल कर दिया जाएगा, RUNNING, रनिंग। नेक्स्ट जो रूल है वो है, इफ वर्ब्स एंड इन IE, यदि क्रिया के लास्ट में IE हो, रिप्लेस IE विथ Y, और IE को हटाकर हम Y बना देते हैं, उसे उसकी IE के स्थान पर Y रख दिया जाता है, देन ऐड ING, और उसके बाद में वर्ब में ING जोड़ा जाता है। तो अगला नियम है, यदि क्रिया के लास्ट में IE हो और तो IE को हटा देते हैं और IE के स्थान पर Y लिखते हैं और उसके बाद में उसमें वर्ब में ING जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल LIE, लाई में जो है अंतिम जो लेटर है IE है, तो इस IE को हटाकर Y लिखेंगे और उसके बाद में ING जोड़ेंगे, तो देखिए LIE को हटा दिया और उसके स्थान पर Y लिखा, LYING, लाइंग। अगला जो एग्जांपल है DIE, डाई, इसमें भी लास्ट जो लेटर है IE है, तो IE को हटा दो, उसके स्थान पर Y रखते हैं और उसके बाद में ING जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है TIE, टाई, और उसमें ING जोड़ना है, तो IE को हटाकर Y लिखेंगे और उसके बाद में ING जोड़ेंगे, तो TYING, टाइंग। तो इसमें आपने कुछ एग्जांपल देखे कि किस प्रकार से वर्ब में ING जोड़ना है, कौन से लेटर्स को डबल करना है, कौन से लेटर्स को हटा देते हैं। ओके, थैंक्स।